किसान भाइयों, आज के एपिसोड में हम आपसे बात करेंगे हमारी उपज प्याज के ऊपर। और प्याज की उपज के ऊपर हमने आपसे चर्चा अंतिम जो की थी वह चर्चा की थी करीब 2 सप्ताह पहले। और बीते हुए 2 सप्ताह में से पहले वाले एक सप्ताह के दौरान देखें तो बाजार की स्थिति अवश्य अच्छी बनी रही थी, किंतु ये सप्ताह जो पूरा हुआ है, ये पूरे सप्ताह के दौरान देखे तो भावों में उठापटक बनी रही। और उठापटक जो बनी रही उसकी जो वजह है वह वजह समझने लायक है। और इसी ही वजह के आधार पर ही आने वाले समय में बाजार में ऊपर नीचे वाला माहौल बना रहेगा। वास्तविक स्थिति जो है वह स्थिति भी समझने लायक है। तो आज के एपिसोड में वह सभी के सभी मुद्दों की हम आपके साथ चर्चा करेंगे, जो मुद्दे हमारी प्याज उपज के साथ नजदीकी समय के हिसाब से जुड़े हुए हैं दोस्तों। तो आज के हमारी प्याज उपज के एपिसोड में आप अवश्य हमारे साथ बने रहिएगा। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपकी अपनी चैनल भारत की बात गौतम के साथ में। दोस्तों, आज दिनांक है 23 अगस्त 2026 और दिन है रविवार का दिन है। तो सभी की सभी कृषि उपज मंडियों में अवकाश का दिन है। कल शनिवार के दिन बाजार में हमारी प्याज उपज के भावों की स्थिति और लेवल देखे तो करीब 22-23 रुपये से शुरू होकर बेस्ट क्वालिटी हमारी 30, 31 या 32 रुपये के भावों से बिक रही थी। और एक्स्ट्रा सुपर बेस्ट क्वालिटी है तो 35 रुपये तक भी बिक रही थी। अब कल के दिन भाव का ये जो लेवल था, ये लेवल 2 दिनों की कुछ अस्थिरता के साथ बना हुआ लेवल था। उसके पहले वाले दिनों के दौरान देखे तो सप्ताह की शुरुआत से बाजार का लेवल अवश्य अच्छा बना था और 40 रुपये से लेकर 41 रुपये तक हमारी प्याज बिकने लगी थी। किंतु हुआ ये कि बाजार में उसी भावों के चलते हमारे किसानों की तरफ से कुछ ज्यादा आवकें बढ़ गई और कहीं पर तो बहुत ज्यादा आवकें बढ़ गई। जैसे कि इंदौर मंडी में आवक के 1 लाख कट्टे को भी पार कर गए। तो इंदौर मंडी में उसी ही दिन उसके पहले वाले दिन के मुकाबले देखे तो करीब 3 रुपये से लेकर 4 रुपये तक की कटौती आ गई। उसके पहले वाले दिन यानी कि बुधवार के दिन भी ज्यादा आवकों के चलते 2 रुपये तक की अवश्य भाव में कटौती बनी हुई थी। फिर गुरुवार के दिन ऐसे हालात रहे यानी कि 1 लाख से भी ज्यादा कट्टे इंदौर मंडी में आ गए, तो वहां पर भावों पर अवश्य असर पड़ा। अब ये जो असर पड़ा वह असर उसके पश्चात देखे तो शुक्रवार के दिन आवकें बहुत कम हो गई। तो बहुत कम आवकें होने के बाद वहां पर बाजार रुक गया, यानी कि 35-37 रुपये के लेवल तक बाजार रुक गया। कल के दिन भी स्थिति ऐसी बनी हुई थी, आवकें कुछ नियंत्रित हो गई तो भावों में नरमी वाला माहौल खत्म हो गया और बाजार में स्थिरता बन गई। अब आज अवकाश का दिन है, आने वाले दिनों में क्या हो सकता है? तो सबसे पहले एक मुद्दा समझने लायक जो है वह है हमारी प्याज उपज की इस समय के दौरान भावों की जो अच्छे से अच्छी स्थिति बनी हुई है, इसके पीछे सबसे बड़ी वजह है प्याज उपज अब बहुत ज्यादा प्रदेशों में किसानों के पास नहीं बची है। जो भी कुछ ज्यादा प्याज बची हुई है वह प्रदेश हमारे केवल 2 प्रदेश है, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र। गुजरात के पास प्याज नहीं है, राजस्थान के पास भी इतनी प्याज नहीं है। तो ये दोनों राज्यों की प्याज की आवकों के आधार पर ही भावों में उलटफेर बना रहेगा। और उलटफेर भी यहीं पर देखे तो ऐसा ही बना रहेगा। अगर बहुत ज्यादा आवकें हो जाएगी तो उसकी असर के चलते 2, 3 या 4 रुपये तक भावों में नरमी बन सकती है। किंतु बाजार में आवकें नियंत्रित हो जाए तो उसके चलते 1 दिन 2 दिन स्थिरता, फिर उसके पश्चात सुधार की भी संभावना अवश्य दिखाई दे रही है। कल शनिवार के दिन बाजार की जो स्थिति थी और बाजार में खरीदारी का जो उत्साह था वह उत्साह माहौल के हिसाब से देखे तो अवश्य अच्छा था।
कल सोमवार के दिन अगर आवकें कुछ कम हो जाती है तो उसके आधार पर भावों में 2 रुपये या 3 रुपये तक का भी सुधार बन सकता है। कहां पर कितनी आवकें कम होती है उसके आधार पर। अब आवकों का जो ये मामला है, ये मामला केवल 2 राज्यों की तरफ से ही ऊपर नीचे होने की संभावना ज्यादा है, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र। वहां पर जो भी प्याज हमारे किसानों के पास बची हुई है वह प्याज ही बाजार को ऊपर या नीचे धकेल सकती है। गुजरात के किसानों के पास ज्यादा प्याज नहीं है, राजस्थान के किसानों के पास नहीं है और अभी नजदीकी समय में कोई भी प्रदेश में नई उपज प्याज आने की भी संभावना नहीं है, क्योंकि बरसाती प्याज इस सीजन में लगी ही बहुत कम है और जहां पर लगी है वहां पर भी आने के समय में अभी बहुत देरी है। तो बीच वाला जो ये समय है आने वाला कम से कम 1 महीने भर का तो अवश्य समझना चाहिए और ये महीने भर का जो समय है ये समय अवश्य अच्छे भाव लाभ का समय बना रह सकता है। किंतु भाव लाभ के अच्छे समय के दौरान भी अगर भावों का लेवल कुछ ज्यादा सुधर जाता है तो उसके पश्चात दूसरे दिन तीसरे दिन आवकें बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी तो उसका असर अवश्य पड़ेगा। तो हमारे जो भी किसानों के पास संचित संग्रहित प्याज है वह सभी के सभी किसान भाई अगर भावों में अच्छा खासा सुधार आ जाने के पश्चात भी अपने पास संचित संग्रहित प्याज जो भी है उसका पूरा का पूरा हिस्सा बाजार तक नहीं पहुंचाने का निर्णय करे और कुछ हिस्सा बाजार तक ले जाए, कुछ हिस्सा रोक रखे, ऐसी अगर हमारी तरफ से प्रतिक्रिया रहेगी बाजार के साथ तो अवश्य बाजार बना रहने की संभावना नजदीकी समय के लिए बनी ही हुई है। प्याज ज्यादा कहीं पर से आने की संभावना नहीं है। दोनों प्रदेशों के किसानों की तरफ से अगर समझदारी के साथ काम लिया जाता है तो बाजार अवश्य बना रहेगा। प्याज की हमारी उपज अभी तक हमने अगर संचित संग्रहित रखी है तो ज्यादा हड़बड़ी नजदीकी दिनों में करने की जरूरत नहीं है। बाजार में कोई बड़ी गिरावट आ जाने की संभावना कोई तरफ से नई उपज की ज्यादा थोक आने की वजह से नहीं बनी है। हो सकता है कुछ दूसरी वजहों के चलते 2 दिन 3 दिन बाजार में कुछ नरमी का माहौल देखने को मिले, किंतु आखिरकार बाजार इस लेवल तक अवश्य चलता रहेगा, यानी कि 32, 33, 35 रुपये बहुत अच्छी क्वालिटी और कम आवकें बनी रहती है तो उसके ऊपर भी बाजार कुछ 2 रुपये 3 रुपये जा सकता है। दोस्तों, हमारी क्वालिटी कैसी है और आने वाले कितने समय तक क्वालिटी हमारी बनी रहने की संभावना है उसके आधार पर हमारे पास संचित संग्रहित प्याज का जो भी थोक है उसमें से कुछ ना कुछ हिस्सा निकाले, किंतु कुछ ना कुछ हिस्सा अवश्य कुछ दिनों के लिए बचाए रखे। एक साथ पूरी की पूरी हमारी संचित उपज पूरे के पूरे इलाके के प्रदेशों की तरफ से अगर बाजार में आ जाती है तो अवश्य कुछ नकारात्मक असर पड़ सकता है। दोस्तों, तो ऐसी स्थिति हमारी तरफ से ना बनाई जाए ऐसा ख्याल हम किसान समुदाय अवश्य रखे। दोस्तों, अभी इस समय के दौरान भावों का जो लेवल है ये लेवल बना रहे और आने वाले नजदीकी समय में कुछ ना कुछ सुधार भी बना रहे, ऐसी आप सभी को शुभकामना के साथ आज के दिन प्याज उपज के ऊपर हम आपके साथ जो भी चर्चा कर रहे हैं ये चर्चा हमारे किसान समुदाय के लिए बहुत महत्वपूर्ण चर्चा है। दोस्तों, तो ज्यादा से ज्यादा किसानों तक आज की हमारी ये चर्चा आपकी तरफ से पहुंचाई जाए ऐसी आप सभी दर्शकों से अपेक्षा के साथ जय हिंद, जय भारत।